जय हिंद। बिहार पुलिस परीक्षा के लिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के हिस्ट्री के इन सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये सभी टॉपिक जो हैं ये नए पैटर्न पर आधारित होंगे। ये सभी टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग MCQ को कवर करेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लें और साथ ही में इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके इसको एक बार आप खुद से इसको रीड कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। साथ ही में बता दें कि आप लोगों को अच्छा सपोर्ट रहा तो मैं बाकी सब्जेक्ट को भी इसी तरह मैराथन क्लास लेके आएंगे। तो आइए हम लोग उसको शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद से हम लोग इसको कवर करेंगे। तो इसमें से जितना भी क्वेश्चन है आप लोग को याद होगा 9th में, इसको 10th में आप लोग पढ़े होंगे। बहुत सा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों को आता होगा और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उसमें से आप लोगों को कंफ्यूज हो सकता है। तो सबका आंसर हम बताते चलेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से करने के लिए और देखिएगा कितना स्कोर कर पाते हैं। तो आइए हम लोग उसको शुरू करते हैं। तो 1 नंबर में जो है ये है गैरिबल्डी पैसे से क्या थे। गैरिबल्डी जो थे ये पैसे से क्या थे, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये गैरिबल्डी पैसे से क्या थे? सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे, नाविक थे। क्या था? ये था एक नाविक था। गैरिबल्डी जो था ये नाविक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। 2 नंबर जो है ये है जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी। तो ये किसकी संस्था थी? ये व्यापारियों की। किसकी थी? ये व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, आप लोग भी इसको कोशिश कीजिएगा खुद से इसको सॉल्व करने के लिए। 3 नंबर है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने किया था? मैजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क, विलियम वन ने। किसने किया था बताइए? तो ये किसने किया था? ये किया था बिस्मार्क ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर। बिस्मार्क ने किया था। आगे हैं 4 नंबर में चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? ये कहाँ पर संपन्न हुआ था बताइए? तो ये जो हुआ था ये संपन्न हुआ था ये इंग्लैंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। आगे हैं 5 नंबर यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किस देश के लिए रहा था ये? तो ये रहा था जो ये यूनान के लिए रहा था। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हुबहूब ये आपको 10th लेवल का ही है। आप लोग अगर 10th का अगर गेस पेपर या फिर कुछ उसका बुक उठा के देखिएगा, हुबहूब वहाँ से इसकी एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 6 नंबर है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आता ही होगा, बहुत बार पढ़ चुके होंगे ये 10th में। बताइए यूरोप का मरीज किसको कहा जाता था? तो ये तुर्की को कहा जाता था। 7 नंबर है जर्मन इराइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन इराइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था ये बताइए किसने किया था? ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर। 8 नंबर है 1829 ईस्वी के एड्रियानोपॉल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपॉल की संधि किस देश के साथ हुई? तो किस देश के साथ हुई थी ये बताइए? तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर क नंबर। तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ? ये तुर्की के साथ हुआ था। 9 नंबर है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? ये किस पद पर किया था? तो ये गृह मंत्री के पद पर नियुक्त किया था माउंट काबूर ने, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। 10 नंबर है बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क जो था वो पैसे से क्या था? वो
वो था संगीतज्ञ, वो संगीतज्ञ था। आगे हैं 11 नंबर, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी जो हैं वर्तमान में अभी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? तो ये किस महादेश में आते हैं ये? तो ये आते हैं यूरोप महाद्वीप में आते हैं। 12 नंबर है, फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था ये? तो ये किया गया था आपका आर्लिया वंश के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। आगे हैं 13 नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो था वो किस संगठन से था? तो किस संगठन से था बताइए? तो इसका संगठन जो था इसका संगठन था फिलिक हेटकेरियाक से संबंध था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। आगे हैं 14 नंबर, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरोध कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था? तो कौन था ये? इसका एकीकरण का विरोध कौन था? ये शायद आप लोगों को आता होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। मैं इसको आप लोग में कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसको। अब है समाजवाद एवं साम्यवाद यानी दूसरा चैप्टर। ये प्रत्येक चैप्टर में सभी क्वेश्चन को कि चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं। प्रत्येक चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चन ही आप लोगों को सभी चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन ज़रूर इसको कोशिश कीजिएगा पढ़ने की। 1 नंबर जो है, ये लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ये किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। 2 नंबर है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? कब हुआ था ये? कब हुआ था बताइए? ये हुआ था नवंबर 1917 को। नवंबर 1917 को हुआ था, है ना, नवंबर 1917 को। 3 नंबर है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? किस तिथि को हुआ था? किस ईस्वी में हुआ था? कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 ईस्वी में। कब हुआ था ये? ये हुआ था 1924 में। 1924 में इसकी लेनिन की मृत्यु हुई थी। 4 नंबर है, बेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? बेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो किन देशों के बीच हुई थी ये? तो ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। 5 नंबर है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी इनमें से कौन नहीं था? बताइए ये कौन नहीं था? तो ये था कार्ल मार्क्स नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। 6 नंबर है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ये दोस्तोवस्की का रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। 7 नंबर है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था ये रूस में इसका ये प्रयोग हुआ था। 8 नंबर है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ? कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में इसका अंत हुआ था। 9 नंबर है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने के बर्तन होता है क्या? पानी रखने के मिट्टी का पात्र? रूस का समानता? रूस का सम्राट क्या होता है? तो ये जो होता है रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ जो होता है वो रूस का सम्राट यानी कि वहाँ का राजा होता है ना। आगे है 10 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था ये? जर्मनी में हुआ था। 11 नंबर है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये किसकी है? ये कार्ल मार्क्स का
इसका रचना है दास कैपिटल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। एक नंबर है अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकुरवाट का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है, तो ये कम्बोडिया में, कम्बोडिया में स्थित है। 2 नंबर है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था फोन वोई चाउ ने, फोन वोई चाउ ने लिखा था। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन जो हैं ये राइटर का नाम सब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौता का नाम क्या रखा गया था, तो क्या रखा गया था, तो रखा गया हनोई समझौता, हनोई समझौता के नाम से ये जाना जाता है। 4 नंबर है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो कौन दिया था ये, तो ये दिया था रसेल, रसेल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे हैं 5 नंबर हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तो कौन था अमेरिकी राष्ट्रपति, कौन था, तो कौन था, तो ये था निक्सन, निक्सन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। 6 नंबर है हुआ हुआ आंदोलन किस प्राकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन किस प्राकृति का था, तो किसका था, तो ये क्रांतिकारी धार्मिक का, क्रांतिकारी धार्मिक का था। 7 नंबर है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद क्षेत्र में, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं इसमें, तो ये जो आते हैं ये 3 देश आते हैं, कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। कम्बोडिया, वियतनाम और ये लाओस आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। 8 नंबर है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था, तो ये था आपका पुर्तगाल। कौन था, ये पुर्तगाल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। 9 नंबर है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे, तो ये कोलन, कोलन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कोलन, है ना। आगे हैं 10 नंबर में नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, तो ये था कम्बोडिया के। कहाँ का था ये, कम्बोडिया का था। अब आइए भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद के दिखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, चुनिंदा क्वेश्चन हैं, इसे ज़रूर पूरा कीजिएगा, 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो किस में हुआ था ये, तो ये हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। आगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की थी, तो किसने किया था और कब किया था, तो ये किया था 1925 में के.बी. हैंडगवेयर ने किया था। तो इसका राइट हो जाएगा ख नंबर। 3 नंबर है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि किस किसान के आंदोलन के दौरान दी गई, बताइए इनमें से किस में दिया गया था, तो ये दिया था आपका बारदोली, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे हैं 4 नंबर में रंपा विद्रोह कब हुआ।
रंपा विद्रोह ये कब हुआ? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में हुआ था। 5 नंबर है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इन्होंने जो पत्रिका का संपादन किया था वो था यंग इंडिया, है ना, ये था यंग इंडिया। 6 नंबर है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो ये इन्होंने किया था लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, लाला हरदयाल ने किया था। और ये कब किया था? 1913 ईस्वी में किया था। 7 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये तो आप लोग जानते ही होंगे कब हुआ था। ये जो हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, है ना। 8 नंबर है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई? तो ये हुआ था 1916 को, 1916 को हुआ था। 9 नंबर है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन को पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो किस अधिवेशन में पारित हुआ था ये? तो ये हुआ था दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में, दिसंबर 1920 नागपुर के अधिवेशन में हुआ था। आगे हैं 10 नंबर में, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो कब हुआ और किस देश के शासन के खिलाफ समर्थन किया गया था ये? तो ये किया गया था 1920 में और तुर्की के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे हैं 11 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में और दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, है ना। आगे अर्थव्यवस्था और आजीविका। अब है अर्थव्यवस्था और आजीविका में वैज्ञानिक समाजवाद और अवधारणा की प्रतिपाद किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद और अवधारणा की प्रतिपाद किसने किया? तो ये किसने किया था? तो ये किया था कार्ल मार्क्स ने किया था। 2 नंबर में, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों के वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में जो सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ किया गया था? तो ये किया गया था 1918 ईस्वी में। कब किया गया था? 1918 ईस्वी में। आगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी को, 1920 ईस्वी को हुआ था। 4 नंबर है, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था ये? 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में ये पारित हुआ था। 5 नंबर है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो ये किसने किया था? ये किया था हेम्फ्री डेवी ने, हेम्फ्री डेवी ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। आगे हैं 6 नंबर, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में हुआ था। 7 नंबर है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुला गया था? तो ये कलकत्ता में, सबसे पुराना जो है वो कलकत्ता में ही है जूट का मिल। आगे हैं, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1814 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में। 9 नंबर है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो ये कब किया था? तो ये किया था आपका 1907 ईस्वी को, 1907 ईस्वी को किया था। आगे है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड में हुआ था।
आगे हैं स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो ये हुआ था 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में हुआ था। अब है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किस स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया, तो किसको किया था, तो ये किया था कस्बों को प्रभावित किया था। 2 नंबर है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये कहाँ पर होता है, ये महानगरों में सबसे ज़्यादा होता है। आगे हैं 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची, तो कहाँ तक पहुँची थी ये, तो ये पहुँची थी 40 लाख तक। 40 लाख तक। 4 नंबर है लंदन में अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा कब लागू हुई, तो ये कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो कौन सा आया था, तो ये आया था मध्यम वर्ग का उभर कर आया था। 6 नंबर है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, किस वर्ग को शोषण हुआ था इसमें, तो इसमें हुआ था जो, तो ये श्रमिक वर्ग, श्रमिक यानी मजदूर लोगों का इसमें शोषण हुआ था। 7 नंबर है समावती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। किस प्रकार की बढ़ी थी ये, तो ये बढ़ी थी प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी। आगे हैं 8 नंबर में शहर की आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर की आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो ये प्रभाव क्षेत्र। 9 नंबर है अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ, तो ये जो हुआ था, ये हुआ था संपत्ति का। किसका हुआ था, संपत्ति का हुआ था। आगे है 10 नंबर में एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू हुई, तो किस प्रकार की हुई थी, तो ये हुआ था मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था का। अब है व्यापार और भूमंडलीकरण। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो किस क्षेत्र में भेजे जाते थे ये, तो ये उत्तरी क्षेत्र में, बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में भेजा जाता था। 2 नंबर है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो ये किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो ये 1929 ईस्वी को 1929 को आरंभ हुआ था। 3 नंबर में आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो किसका उदय हुआ था, तो ये फासीवादी निजीवादी शासन का। आगे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो किस वर्ष हुआ था, तो ये जो हुआ था ये 1944 में, 1944 को हुआ था। पाँच नंबर है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो ये इसका जो शुरुआत हुआ था ये 1990 ईस्वी के दशक में, 1990 ईस्वी के दशक में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे हैं द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सा संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ, तो कौन सा हुआ था, तो ये यूरोपीय संघ को।
आगे हैं, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? किस स्थल से होता था ये? तो ये जो होता था ये रेशम मार्ग के। आगे हैं 8 नंबर में, विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर पहले उभर आया? विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर पहले उभर कर आया था? तो कौन सा आया था? तो ये आया था अलेक्जेंड्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे हैं, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ये कौन सा था? ये था औद्योगिक क्रांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर, औद्योगिक क्रांति। आगे, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? विश्व बाजार विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? किस समय से प्रारंभ हुआ था ये? तो ये हुआ था 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। अब है प्रेस क्रांति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस क्रांति एवं राष्ट्रवाद। 1 नंबर है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी जी द्वारा जो पत्र का संपादन किया था वो कौन सा पत्र था? वो पत्रिका था, ये था यंग इंडिया। ये था यंग इंडिया। आगे है 2 नंबर, किस पत्र ने रातों रात पूर्वक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किसने किया था ये? तो ये किया था अमृत बाजार पत्रिका ने। अमृत बाजार पत्रिका ने किया था। आगे हैं 3 नंबर, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया? तो ये किसने पहुंचाया था? तो ये मार्को पोलो ने पहुंचाया था। आगे हैं, गुटनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो ये किस देश में हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। यहाँ से थोड़ा ये टाइपिंग में थोड़ा मिस हुआ है। गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो किस पुस्तक की छपाई किया था इन्होंने? तो ये बाइबल का छपाई किया था। आगे है 6 नंबर में, इंग्लैंड ने मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो ये कौन था? ये था आपका कैक्सटन था। 7 नंबर है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था ये? तो ये कहा था आपका मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। आगे हैं, रूसो कहाँ की दार्शनिक था? तो ये था आपका फ्रांस की। आगे है 9 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो ये कहाँ पर हुआ था? ये चीन में हुआ था। 10 नंबर है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकें यानी सामग्रियों की मांग बढ़ाई? किस देश ने बढ़ाई थी? तो ये बढ़ाई थी चीन ने ये बढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगला वीडियो आप लोगों को कौन सा चाहिए। वैसे में आप लोगों को अच्छा सपोर्ट अगर मिलने पर मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।